सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का चैप्टर। और आज जो मैं टॉपिक करवा रही हूँ वो आपके बुक पेज नंबर 18 पर है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। ठीक है, ये टॉपिक है आपका। इसमें मैं आपको ह्यूमन टीथ के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। ह्यूमन टीथ जो होते हैं इनके 2 सेट्स होते हैं टीथ के। ठीक है, यानी कि हमारी पूरी लाइफ टाइम में 2 सेट्स होते हैं। 2 टाइप्स के टीथ जो हैं वो निकलते हैं। जो फर्स्ट जो निकल रहे होते हैं यानी कि बर्थ के बाद से लेके 6 और 7 ईयर ओल्ड तक जो टीथ निकलते हैं उन टीथ को कहा जाता है मिल्क टीथ। ठीक है, 6-7 ईयर्स तक ये जो है वो निकलते हैं मिल्क टीथ। उसके बाद क्या होता है, ये मिल्क टीथ टूट जाते हैं और फिर क्या होता है, इसके बाद जो टीथ निकलते हैं उन टीथ को क्या कहा जाता है, उन टीथ को कहा जाता है परमानेंट टीथ। ठीक है, इसके बाद जो टीथ निकलेंगे वो क्या कहलाएंगे, परमानेंट टीथ कहलाएंगे। और ये जो परमानेंट टीथ होते हैं अगर ये टूट जाएं तो दोबारा फिर जो है वो टीथ नहीं निकलते हैं। ठीक है, और ये जो परमानेंट टीथ जो मौजूद होते हैं अगर कोई भी अडल्ट ह्यूमन बीइंग है तो उसमें जो होते हैं आप के मुख्तलिफ किस्म के टीथ होते हैं। ठीक है, आपके अपने माउथ में भी जो है टीथ मौजूद है सबके। तो आप अगर फील करें तो आपने देखे होंगे अब कि ये मुख्तलिफ टाइप्स के आपको नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, और ये जो मुख्तलिफ टाइप्स के टीथ होते हैं ये हमारे माउथ में और इनके फंक्शन भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्यों अलग है, इसकी शेप क्योंकि उनका फंक्शन उनका काम भी अलग अलग है। तो आज जो टॉपिक है वो यही है हमारा कि कौन से टीथ होते हैं, उनका क्या नेम है हमारे माउथ में और जो है उनका फंक्शन क्या होता है। अच्छा, अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि हमारे माउथ में टीथ जो है वो कितने होते हैं और कितने टाइप्स के। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ टीथ यानी कि उनके नेम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। जो फर्स्ट टाइप ऑफ टीथ इट इज कॉल्ड द इंसाइजर्स। सेकेंड टाइप ऑफ टीथ इज कॉल्ड द कैनाइन्स। Third type of teeth is called the premolars, and fourth type of teeth is called the molars. ठीक है, ये तो हो गया इसके नेम। अब यहाँ पे देखिएगा मैंने लिखा हुआ है अपर जॉ, इसके बाद लिखा हुआ है लोअर जॉ। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारा माउथ जो होता है उसमें 2 जॉस होते हैं। ठीक है, एक जॉ होता है, एक अपर होता है, यानी कि इस तरह से आपके माउथ पे एक अपर जॉ मौजूद होता है और एक जो होता है वो क्या होता है, लोअर जॉ होता है। अब मैंने इसी के लिहाज से लिखा है, यानी कि जो फर्स्ट टाइप ऑफ टीथ होते हैं इसमें अपर जॉ पे कितने मौजूद हैं और लोअर जॉ पे कितने मौजूद हैं। यानी कि जो इंसाइजर है फर्स्ट टाइप इसमें अपर जॉ में कितने हैं और लोअर में कितने हैं। और तो सबसे पहले देखते हैं कि यानी कि जो हमारा अपर जॉ होता है इसमें जो होते हैं हमारे इंसाइजर्स जो होते हैं वो होते हैं कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं। ठीक है, और लोअर जॉ पे भी कितने होते हैं इंसाइजर, 4 होते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा जॉ बना हुआ है इसमें अपर जॉ, इसमें अगर हम देखें तो जो अपर जॉ में ये 4 जो होंगे कहाँ होंगे, बिल्कुल फ्रंट पे नजर आएंगे। यानी कि हमें ये इस तरह नजर आएंगे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, इंसाइजर। इसके बाद यहाँ पे भी इस तरह लोअर जॉ पे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और फोर्थ हो गया। ठीक है, ये हमारे अपर जॉ पे मौजूद है और लोअर जॉ पे भी है, ये 4 और 4 है। अच्छा, ये जो आपको टीथ नजर आ रहे हैं बेसिकली इसका ये हाफ पोर्शन नजर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसकी टीथ की डायग्राम बनाऊं कि इंसाइजर होते किस तरीके से हैं
तो इसकी डायग्राम जो होती है वो कुछ इस तरह होती है। ठीक है, ये इस तरह टीथ होते हैं और इतना हिस्सा, यानी कि ये वाला हिस्सा जो होता है ये जॉ से बाहर होता है जो हमें नजर आ रहा है, और ये इतना हिस्सा, ये जो इसका रूट का हिस्सा कहलाता है, इतना हिस्सा जो है हमारे जॉस के अंदर फिट है, यानी कि तकरीबन हाफ हिस्सा ही हमारा जो है ये बाहर है और इसका हाफ ही जो है इसके अंदर मौजूद है हमारे जॉस में। तो इसलिए हमें सिर्फ ये इतना नजर आ रहा है, लेकिन बेसिकली ये पूरा जो होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने ये बनाए हैं आपको जॉस दिखाने के लिए, तो इसके सिर्फ मैंने हाफ पोर्शन को ही ड्रॉ करा है कि आपको बेसिकली पता हो कि हमारे ऊपर के जॉ में कितने हैं और नीचे के जॉ में कितने हैं। तो अपर जॉ में कितने हो गए हमारे इंसाइजर 4, और लोअर जॉ पे भी कितने हो गए 4। और ये किस तरीके के नजर आते हैं, ये फ्लैट होते हैं। ठीक है, फ्लैट होते हैं। और इसके अलावा इसका फंक्शन अगर हम देखें तो क्या काम कर रहा होता है, इसका फंक्शन क्या करते हैं, ये कटिंग और बाइटिंग द फूड। ठीक है, यानी कि फूड को कट करने का या बाइट जो हम लेते हैं उसको काम कर रहे होते हैं। कटिंग का काम या बाइटिंग का काम जो है ये इंसाइजर जो कर रहे होते हैं। और इस तरह अगर हम टोटल देखें तो क्या हो जाएगा, यानी कि हमारे माउथ में इंसाइजर 4 अपर जॉ पे हो गए, 4 लोअर जॉ पे हो गए। तो टोटल अगर हम माउथ की बात किए गए इंसाइजर्स होते कितने, तो ये टोटल कितने होते हैं हमारे माउथ में 8 होते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं सेकेंड टाइप पे आ जाते हैं। सेकेंड टाइप क्या कहलाती है, कैनाइंस। अब जो ये कैनाइंस होते हैं ये टोटल कितने होते हैं और अपर में और लोअर में कितने होते हैं ये आप देख लेते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ टीथ जो होते हैं ये हमारे अपर जॉ में 2 होते हैं और लोअर जॉ पे भी 2 ही होते हैं। ठीक है, यानी कि कितने हो गए, अपर में भी 2 है और लोअर जॉ पे भी ये 2 होते हैं। अब ये कहाँ पे मौजूद होंगे ये देखते हैं कि ये अपर जॉ के ये क्या हो गए, ये सारे थे इंसाइजर्स थे हमारे। ठीक है, ये तो हो गए इंसाइजर्स, हम इनको आई से मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं कैनाइंस पे। तो ये जो 2 होते हैं कहाँ होते हैं, ये एक इसके साइड पे होगा यहाँ पे इंसाइजर के साथ, एक इसके साइड पे होगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगर लोअर जॉ पे देखें यहाँ पे भी 2 लिखा है मैंने, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक इंसाइजर के इस साइड पे और एक इस साइड पे हो जाएंगे। ठीक है, ये कौन सा हो गया, ये हो गया है हमारे कैनाइन। ठीक है, ये भी कैनाइन है और ये भी कैनाइन है। अच्छा, अब ये टोटल कितने हो गए, मैंने यहाँ पे 2 ऊपर बनाए 2 नीचे, यानी कि अगर हम माउथ की बात करें कि पूरे माउथ में हमारे कितने हुए, हमारे टोटल होते हैं 4। ठीक है, ये हमारे कितने हो गए, टोटल हमारे हो गए 4। अच्छा, ये जो कैनाइन होते हैं इसकी शेप आपने देखा मैंने किस तरह बनाई है, थोड़ी सी पॉइंटेड रखी है। ठीक है, ये इस तरह से मैंने थोड़ा सा पॉइंटेड करके बनाया और नीचे जो इसका रूट का हिस्सा है ये तो मौजूद ही होता है, यानी कि हाफ पोर्शन बाहर की तरफ है। ये तो था हमारे इंसाइजर्स और ये हो गया कैनाइन। ये किस तरह के होते हैं, अगर हम इनकी शेप देखें तो ये पॉइंटेड होते हैं। ठीक है, ये साइड पे मौजूद होते हैं, अपर जॉ में भी 2 होते हैं, साइड पे इंसाइजर को ये क्या पॉइंटेड होते हैं। और ये पॉइंटेड क्यों होते हैं कि इनका काम क्या होता है, टीयरिंग एंड पुलिंग द फ्लैश। ठीक है, टीयर करने का काम करते हैं और पुलिंग करने का काम करते हैं। फ्लैश वगैरह जब हम खाते हैं, गोश्त खाते हैं, मीट खाते हैं, तो इसके साइड वाले टीथ को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कैनाइन जो होते हैं ये पॉइंटेड होते हैं और इनका फंक्शन क्या हो गया, टीयरिंग एंड पुलिंग द फ्लैश। अब आ जाते हैं प्रीमोलर पे। ठीक है, प्रीमोलर भी कितने होते हैं, हमारे जो अपर जॉ पे होते हैं ये कितने होते हैं, ये होते हैं 4। और लोअर जॉ पे कितने होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं 4। ठीक है, यानी कि टोटल कितने हो गए 8। अच्छा, ये टीथ जो होते हैं ब्रॉड होते हैं। ठीक है, चौड़े टीथ होते हैं, ब्रॉड होते हैं और ये जो होते हैं कहाँ पे मौजूद होंगे, कैनाइन के बराबर में। ठीक है, यानी कि 4 हैं। अब होंगे किस तरीके से, अपर जॉ में 4 है, एक हो गया इस साइड पे
एक हो गया इस साइड पे। इसी तरह यहाँ पे भी कैनाइन के बराबर एक इधर हो गया, एक इधर, यानी कि टोटल 4 हो गए अपर जॉ पे, यानी कि 4 लिखा था मैंने, यहाँ पे बना दिए, 2 इधर बनाए, 2 इधर बनाए, ये अपर जॉ। लोअर जॉ में किस तरह होंगे, लोअर जॉ में भी इसी तरह होंगे, 2 इस साइड पे और 2 इस साइड पे। ठीक है, ये कौन से हो गए हमारे, ये वाले जो मैंने ये और ये बनाए हैं, ये हो गए हमारे प्रीमोलर। ठीक है, ये भी क्या है हमारे प्रीमोलर। ठीक है, अब ये टीथ की शेप किस तरीके से होती है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये टीथ कैसे होते हैं, जरा ब्रॉड होते हैं। ठीक है, अब ये ब्रॉड टीथ होते हैं, इनकी शेप अगर हम देखें तो हमें इस तरह नजर आते हैं कोई। ठीक है, यानी कि ये टीथ हमारे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्रॉड टीथ होते हैं। और इनका फंक्शन, ये ब्रॉड होते क्यों है, क्योंकि ये क्या काम कर रहे होते हैं, च्यूइंग द फूड। ठीक है, हम जो फूड खा रहे होते हैं, यानी कि हमारे इंसाइजर ने कटिंग कर ली और फिर हमने टीयरिंग का काम कर लिया उस टीथ ने, फिर इसके बाद जब फूड क्या करती है, फूड को च्यूइंग करने का काम जो हो रहा होता है वो हमारे प्रीमोलर कर रहे होते हैं। ठीक है, च्यूइंग चबाते हैं हमारे फूड को अच्छी तरीके से, तो ये काम जो होता है ये प्रीमोलर का होता है। और ये कहाँ पे मौजूद है, अपर जॉ पे भी और लोअर पे भी है, लेकिन कहाँ पे है, कैनाइन के बाद होते हैं। ठीक है, और आपको ये पहले भी मैं बता दिया है कि ये जो हाफ टीथ हैं ये हमारे बाहर नजर आ रहे हैं और हाफ इनका जॉस के अंदर पोर्शन मौजूद है, और इनका फंक्शन क्या हो गया, च्यूइंग द फूड। अब आ जाते हैं लास्ट टीथ पे। ठीक है, लास्ट क्या है, मोलर। और मोलर टीथ हमारे जो होते हैं अपर जॉ में कितने होते हैं और लोअर जॉ में कितने होते हैं देख लेते हैं। अपर जॉ में हमारे होते हैं 6 और लोअर जॉ में भी कितने होंगे, 6, तो टोटल कितने हो गए, 12। ठीक है, 12 टीथ हो गए। अब ये 6 हैं, तो ये किस हिसाब से यहाँ पे मौजूद होंगे, अपर और लोअर में, यानी कि 3 इस साइड पे हो जाएंगे और 3 इस साइड पे, तो क्या हो जाएगा, 6 अपर पे हो गए। ठीक है, ये भी ब्रॉड टीथ होते हैं, 1 2 3। इसी तरह इस साइड पे 1 2 3, लोअर जॉ पे भी 1 2 3। इसी तरह इस साइड के भी लोअर जॉ पे 1 2 and 3, यानी कि ये कौन से टीथ है, यहां मैं लिख देती हूं मोलर। ये भी कौन से 3 है, ये कौन से हैं, मोलर। ठीक है, ये ब्रॉड टीथ होते हैं और इनके अगर हम ये देखें कि ये किस तरीके से इसको नजर आ रहे होते हैं, ये जो मौजूद होते हैं आपके लास्ट में, ये ब्रॉड होते हैं और इनका काम अगर हम देखें, फंक्शन देखें, तो ये भी क्या कर रहे होते हैं, ग्राइंडिंग द फूड का काम करते हैं। ठीक है, फूड को जो होता है वो क्या काम कर रहे होते हैं, ग्राइंड करने, यानी ये च्यूइंग का फिर ग्राइंडिंग का, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है मज़ीद जो उसको जो आपने फूड खाई होती है उसको जो है वो ग्राइंड कर देते हैं, पीस देते हैं, छोटे पीसेस में पीस देते हैं। ठीक है, ये काम हो रहा होता है इसका, किसका, आपके लास्ट के मोलर्स का। अच्छा, इसमें यहाँ पे बता दूं कि ये जो होते हैं इसका जो शेप होता है इस किस तरीके से नजर आते हैं, इस तरह नजर आते हैं, ये भी ब्रॉड टीथ होते हैं। और इसमें इस तरह जो इनकी रूट्स होती हैं वो इस तरह नजर आ रही होती हैं। ठीक है, इनकी जो रूट्स होती हैं वो इस तरह नजर आ रही होती हैं इसमें नीचे की तरफ से, और ये कौन से होते हैं, मोलर होते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो आपने देखा कि किस हिसाब से यहाँ पे इतने हो गए, और यहाँ अगर हम इनका टोटल कर लें कि हमारे माउथ में टोटल होते कितने हैं, तो कितने हो जाएंगे हमारे माउथ में, यानी कि 8 ये हैं, 4 ये हैं, 8 फिर प्रीमोलर है और फिर मोलर 12 है। ठीक है, यानी कि हमारे जो माउथ में टोटल टीथ की तादाद कितनी हो जाएगी, 32। ठीक है, यानी कि हमारे माउथ में कितने हो गए, 32 टीथ हो गए जो हमारे माउथ में मौजूद हैं। यानी कि जो एडल्ट होते हैं
उनमें क्या होते हैं, टोटल 32 होते हैं। और अगर अपर जॉ में देखें तो अपर जॉ में आपको कितने नजर आएंगे, यानी कि ये जो अपर जॉ है इसके अगर हम टोटल देख लें कि इसमें आपको कितने होंगे, जैसे इंसाइजर 4 है, फिर कैनाइन 2 है, प्रीमोलर 4 है, मोलर 6 है, तो ये कितने हो गए हमारे अपर जॉ पे 16। इसी तरह लोअर जॉ पे भी सेम ही है, कितने हो गए 16। और अगर 16 और 16 यानी कि अपर के 16 और लोअर के हम 16 को प्लस करें तो भी क्या हो जाएगा 32 टीथ टोटल। ठीक है, यानी कि अपर जॉ अगर पूछे कोई आपसे कि अपर जॉ में हमारे कितने, तो कितने होंगे टोटल 16 है। लोअर जॉ पे भी कितने हैं 16 है। और टोटल यानी कि अगर हमें पूरे माउथ में सारे टाइप्स के टीथ को इंक्लूड कर लें हम तो कितने हो जाएंगे 32 टीथ। ठीक है, ये हमारे माउथ में मौजूद होते हैं। और आपने देखा कि इसमें आपको क्या सबके फंक्शन अलग नजर आए। ठीक है, इसलिए ही जो इनकी शेप भी अलग है क्योंकि इनके फंक्शन अलग हैं। और जो भी कुछ हम खाते हैं वो माउथ में जब जाती है तो क्या माउथ से ही हमारा डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा होता है। तो जो डाइजेशन जो स्टार्ट हो रही है वो क्या है, हमारे माउथ से ही हो रही है। यानी कि जो कुछ हमने फूड को खाया है, कटिंग की है उसकी, तो वो ग्राइंडिंग च्यूइंग का प्रोसेस हमारा हो रहा होता है। और इसके अलावा फिर वो हमारे स्लाइवा वगैरह मिक्स हो रहा है। तो ये जो है कहा जाता है कि ये हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है हमारे माउथ से ही हो रहा है। तो आज मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया है कि टोटल हमारे माउथ में 32 टीथ होते हैं। इनके टाइप्स कौन कौन सी हैं, और हमारा जो ये अपर जॉ है इसमें कितने हैं, और हमारा जो ये लोअर जॉ बना हुआ था इसमें कितने थे। ठीक है, ये लोअर जॉ है और ये कौन सा हो गया था हमारा, ये अपर वाला था। ठीक है, ये अपर और ये लोअर। अच्छा, ये जो मोलर्स हैं जैसे कि मैंने बताया अपर जॉ पे आपके 6 है, यानी कि 3 साइड पे मौजूद होते हैं। तो इसमें जो लास्ट मोलर होता है, ठीक है, ये जो लास्ट मोलर है यहाँ पे भी जिस तरह लास्ट मोलर मौजूद है, इस लास्ट मोलर को हम विजडम टूथ कहते हैं। विजडम टूथ, ये आपने नाम सुना होगा, जिसको हम कहते हैं अकल दाढ़। ठीक है, ये लास्ट मोलर जो है विजडम टूथ यानी कि इसको अकल दाढ़ भी कहते हैं। और इस तरीके से यानी कि पूरे जो मैंने आपको टोटल बताए हैं ये कितने हो गए हमारे 32 टीथ हो गए, जो कि अडल्ट के माउथ में मौजूद होते हैं 32 टीथ। ठीक है, यानी कि एक दफ़ा दोबारा देख लीजिए इसमें क्या आपको बताया गया है। यानी कि अपर जॉ, ये जो हमारा अपर जॉ मौजूद है, ठीक है, इसमें कितने मौजूद हैं हमारे जो है टोटल 16 है। और लोअर जॉ जिस तरीके से इसमें भी हमारे कितने मौजूद हैं, ये 16 है। तो टोटल अगर हम माउथ की बात करें कि टोटल कितने हो गए हमारे, टोटल हो गए 32 टीथ। ठीक है, यकीनन आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा जिसमें मैंने ह्यूमन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ को एक्सप्लेन किया है पूरा डिटेल में, इसके विद फंक्शन। ठीक है, यानी कि इंसाइजर का फंक्शन आपको क्या बताया था कि इसमें जो इसका फंक्शन होता है कटिंग और बाइटिंग। कैनाइन का क्या फंक्शन होता है, टीयरिंग एंड पुलिंग द फ्लैश। और प्री मोलर का च्यूइंग द फूड। और मोलर्स क्या काम करते हैं, ग्राइंडिंग द फूड। ठीक है, ये आपके मुंह में जो माउथ में 4 टाइप्स को टीथ मौजूद है, एक्सप्लेन हुआ है आज पूरा डिटेल में। आज तक के लिए आपका ये इतना ही वर्क था। ठीक है, इसकी जो डायग्राम है और इसका जो आंसर है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको लिखवाऊंगी। आज तक के लिए आपका इतना ही था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।